दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें आज के ब्रेकआउट को हमने डिस्कस किया है कि निफ्टी में एक ब्रेकआउट हो चुका है। क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जब भी निफ्टी में पिछली 3 स्विंग्स में ब्रेकआउट हुआ था तो कितने परसेंट की तेजी बनी थी और अभी के समय कितनी परसेंट की बन चुकी है, कितना बाकी है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। साथ में 4 कंपनीज हैं जिनके स्टॉक्स में काफ़ी बड़े रिवर्सल्स हो चुके हैं। अब डिस्कस करते हैं यूएस के बाजार को। देखिए, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था उसी की तरह की तेजी अभी अपन देख पा रहे हैं। डाउ जोन्स में 628 पॉइंट्स ऊपर है, 1.36% का जंप है, जस्ट ओपनिंग डेटा है। अब आगे चल के हो सकता है यहाँ से और अच्छा परफॉर्म कर दे या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। नेस्टेक को देख लेते हैं तो यहाँ पे 2% की तेजी देखने को मिली है। साथ में हम एनवीडिया के स्टॉक को भी देख लेते हैं तो यहाँ पे भी समय जस्ट 4% की तेजी बनी है, क्योंकि नंबर्स इन लाइन है। कल के दिन भी तकरीबन 2-3% की तेजी बनी, आज के दिन अभी के समय 4% के साथ में ऊपर है। आगे चल के देखते हैं कितनी तेजी बनती है। बाकी इस वैल्यूएशन पे अभी भी जो एआई कंपनी वो सस्टेन कर रही है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल चुका है इन्वेस्टर्स को एआई सेक्टर को लेकर। साथ में देखिए दोस्तों, कुछ और इंटरेस्टिंग डेटा आउट हुए हैं। सबसे पहला डेटा आप देख चुके हैं एनवीडिया के रिजल्ट, जो कि बाजार के एक्सपेक्टेशन से ऊपर थे। सेकंड आप देखोगे तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो बढ़ के हो चुकी है 4.4%, यानी ज़्यादा हो चुकी है। रोजगार नहीं है लोगों के पास में, बेरोजगारी ज़्यादा है यूएस में। अब इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्सपेक्टेशन कितनी थी। एक्सपेक्टेशन थी 4.3% की और डेटा आ चुका है 4.4%, यानी उम्मीद से खराब डेटा है। जितना खराब डेटा होगा उतना इन्फ्लेशन कम होता है और उसके हिसाब से चीज़ें देखी जाती हैं। तो चलो ठीक है, यहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि रेट कट की उम्मीदें बढ़ेगी इससे, और साथ में एनवीडिया के जो रिजल्ट है वो भी मार्केट को पुश करते हुए देखने को मिल जाते हैं। साथ में आप नोटिस कर सकते हैं कि आज के दिन एफआईएस ने बाइंग की है 283 करोड़ रुपीस के आसपास, और डीआईएस ने तकरीबन तकरीबन 800 करोड़ के आसपास की बाइंग की है, और उसकी वजह से मार्केट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो फिलहाल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए, क्योंकि एफआईएस का पुश है। एआई बबल का जो अभी एक डर था मार्केट के अंदर, वो फिलहाल के लिए कम हुआ है। अब ऐसा नहीं कि अगले क्वार्टर में नंबर्स खराब नहीं आ सकते हैं। इस क्वार्टर की बात कर रहे हैं, और इस क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी। उनको ऐसा लग रहा था कि इसी क्वार्टर में खराब नंबर्स आएंगे एनवीडिया के, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब ये डर थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो चुका है, क्योंकि आज नहीं तो कल बड़े करेक्शंस होने वाले हैं, लेकिन वो कब होंगे वो किसी को पता नहीं है। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि एआई कंपनीज आपने खरीद कर रखी हुई है या फिर सारा पैसा आईटी कंपनीज में आपने लगा दिया। वेल डाइवर्सिफाइड आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। अब दोस्तों आते हैं कुछ ऐसी कंपनीज को लेकर जिनके स्टॉक्स में आज काफ़ी बड़ी मंदी आई है। टेक्निकली देखते हैं, फंडामेंटली देखते हैं कि किस पोजीशंस पर स्टॉक अभी के समय अवेलेबल है। फर्स्ट कंपनी है ग्रो। टोटल 8% की गिरावट है। कल के दिन भी अपन ने देखा बड़ी गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी थी। आज के दिन भी ओपनिंग ही काफ़ी ख़राब थी, उसके बाद में कोई तेजी इसमें देखने को नहीं मिली। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे अभी आप देखोगे तो आप पे 51 का पी रेशियो देखने को मिलेगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि क्वार्टरली रिजल्ट से पहले की प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि उससे पहले स्टॉक ने काफ़ी अच्छी तेजी पकड़ी। ऑलमोस्ट 90% हम बोल सकते हैं, 100% हम बोल सकते हैं, इशू प्राइस से ऊपर चला गया। उसके बाद में अब ये 20% का क्रैश इसमें देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर का डेटा आपके सामने यहाँ पे है, और उसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं रेवेन्यू इसका गिरा था 10% के साथ में, प्रॉफिट इसका बढ़ा था 12% के साथ में। तो जिस तरह की वैल्यूएशन है, अगर ऐसे रिजल्ट आते हैं तो फिर आपको पता ही है प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से और भी आ सकती है। लेकिन अगर कुछ अच्छे नतीजे कंपनी पेश करती है तो यहाँ पे तेजी बन सकती है। सिंपली नोट कर सकते हैं सेकेंड डे है गिरावट का, जिसके अंदर स्टॉक तकरीबन 20% नीचे आ चुका है अपनी ऑल टाइम हाई से, और उसके पीछे का रीज़न है Q2 अर्निंग्स। कब आने वाले हैं इसके रिजल्ट? फ्राइडे के दिन, यानी कल के दिन इसके रिजल्ट आने वाले हैं 21 नवंबर को। देखते हैं रिजल्ट कैसे आते हैं। बाकी आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन स्टिल अगर ओपन मार्केट के अंदर आ जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट कल ही आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल वैल्यूएशन देखिए तो 53 का पी है, यहाँ पे हाईएस्ट है, तो सबसे अच्छे नंबर्स इसको देने पड़ेंगे। इसको छोड़ सकते हैं एक बार के लिए। सबसे अच्छे नंबर्स अगर ये नहीं देगा बाकियों की कंपैरिजन में, तो यहाँ से और भी नीचे जा सकता है। जैसे ही स्टॉक चलते हैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए, एक हम मार्जिन लेके चलते हैं, स्टॉप लॉस, ट्रेल स्टॉप लॉस जिसको अपन बोलते हैं। वो लोगों का हिट करता है, उसके हिसाब से
प्रॉफिट टेकिंग आती है। बाकी ठीक है, आज के मतलब जो कल नहीं बेच पाया आज के दिन उन्होंने बेचा। अब पॉइंट ये बनता है रिजल्ट अच्छे आते हैं या नहीं। अगर कल के दिन रिजल्ट अच्छे आते हैं और यहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग रिवर्सल देखने को मिलता है तो बात अलग है, और रिजल्ट खराब आते हैं तो फिर अगला सपोर्ट यहाँ पे एक्टिव होता हुआ देखने को मिल सकता है। सेकंड जो कंपनी है इसका नाम है लेंसकार्ट, और ये भी स्टॉक नीचे गया आज के दिन, 3% की मंदी आप इसमें भी नोटिस कर सकते हैं। 188 का पीए काफ़ी ज़्यादा महंगा है। इसके भी जून क्वार्टर के रिजल्ट एक बार हम देख लेते हैं। बहुत ही मतलब अच्छी ग्रोथ है, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं होती है। नेट इनकम यानी नेट प्रॉफिट 666% के साथ में बड़ा, लॉसेस टू प्रॉफिट आई थिंक यहाँ पे होगा। नेट प्रॉफिट के मार्जिन आप देख सकते हैं 3% के है, लेकिन ये 552% ऊपर है, यानी माइनस से प्लस में आए हैं। सो देखते हैं कैसे रिजल्ट आते हैं। बाकी इसके ऊपर भी इन्वेस्टर का फोकस है क्योंकि इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट भी नज़दीक है। कब है इसके? 29 नवंबर को रिजल्ट आने वाले हैं, तो उससे पहले की बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। पैटर्न आप देख सकते हैं, काइंड ऑफ एक फ्लैग पैटर्न है जिसमें ये डंडा है और ये इसका झंडा है, और सिंपली सपोर्ट रेसिस्टेंस आपके सामने यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, जिसमें ये रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अगर ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है तब जाके इसका ट्रेंड पता चलेगा कि क्लैरिटी के बारे में पता चलेगा कि ट्रेंड कैसा है इसका या कैसा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कंपनी है PWL यानी फिजिक्स वाला, क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो न्यूट्रल इसने क्लोजिंग दी है, लेकिन क्रैश की बात करें तो स्टॉक तकरीबन 16% क्रैश हुआ था। ये कैंडल है 5 मिनट की, और इसकी ओपनिंग आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने ली है 20 तारीख, और ये जो डिप आया था 16% का डिप था, उसके बाद में 30-35% की रिकवरी के साथ में स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न दोस्तों सिंपल है कि यहाँ पे भी बात की जा रही है रिजल्ट को लेकर कि कैसे रिजल्ट इसके आने वाले हैं। बाकी 8600 करोड़ रुपीस वाइप आउट हो चुके हैं, 19% का क्रैश इसमें देखने को मिला है, लेकिन उसके बाद में शानदार रिकवरी थी। तो देखते हैं कंपनी कैसे परफॉर्म करती है। फिलहाल के लिए सपोर्ट इसने नहीं तोड़ा है, आगे चल के देखते हैं कि किस तरह का परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिलने वाला है। साथ में जो अगली कंपनी है इसका नाम है Hyundai मोटर्स, और स्टॉक गिरा है तकरीबन 4% के साथ में, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। रिजल्ट एक बार अपन चेक कर लेते हैं कैसे हैं, तो 3% के साथ में EPS बीट है, यानी रिजल्ट ओके थे। स्टॉक ने भी ठीक ठाक से परफॉर्म किया था, 1-2% की तेजी के साथ में स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी। साथ में एक न्यूज़ है कि कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है 21 करोड़ रुपीस एक विंड फार्म है उसको खरीदने के लिए। अब ये एक किश्त इन्होंने डाल दी और इसकी वजह से स्टेक 26% तक पहुंच चुका है, यानी 26% इस रीन्यूएबल एनर्जी का स्टेक होल्ड करती है Hyundai मोटर्स। सो क्या ये जो कंपनी है ये ग्रीन एनर्जी के अंदर एंट्री कर रही है? ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो भी गाड़ियां बनाती है कंपनी, उसको फैक्ट्री लगती है, तो फैक्ट्री के अंदर काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। सो वो पूरी करने के लिए ये एक कंपनी को ही खरीद लेती है। छोटी सी कंपनी है, 21 करोड़ रुपीस में 26% के स्टेक आ रहा है, तो सोच सकते हैं 100 करोड़ से छोटी कंपनी जिसमें अगर 50 करोड़ भी लगा दे तो उस कंपनी को ऑपरेट कर सकती है। सो ये न्यूज़ है। बाकी जब इसके रिजल्ट आए थे तब स्टॉक ने तकरीबन 2% की तेजी दिखाई थी। इट मीन्स हम बोल सकते हैं रिजल्ट अच्छे थे, मार्केट को इसके रिजल्ट अच्छे लगे। अब स्टॉक नीचे फिसला है, कोई न्यूज़ नहीं है, बेसिकली अपने रेसिस्टेंस को इसने यहाँ पे हिट किया, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। सो यहाँ पे अगर स्विंग बनेगा तो कम से कम इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो चांसेस काफ़ी हाई हो सकते हैं कि एक स्विंग यहाँ पे बनने की कोशिश हो जाए, लेकिन अभी तक ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला है, तो उसको ट्रैक करना चाहिए क्योंकि नंबर्स अच्छे हैं और स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास है। अब देखिए दोस्तों, आईपीओज के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। अभी के समय 2 आईपीओज, ये एसएमई है, इसको छोड़ते हैं। जो मेन बोर्ड आईपीओज है 2 ओपन है। एक्सेल सॉफ्टवेयर है जिसको कल की लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए, और यहाँ पे फर्स्ट डे है इसका अप्लाई करने के लिए, सुदीप फार्मा। दोनों कंपनीज के जीएमपी देख लेते हैं कि कितना पैसा बन सकता है यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही ऐसी कंपनी है जिसके पता नहीं है जिसके बारे में ज़्यादा कुछ खास, तो लिस्टिंग गेंस की ही बात करेंगे क्योंकि लिस्टिंग गेन जो मिला वो लेके निकले। अगर वो चलता है तो ट्रेल कर सकते हो उसको, तो वो चीज़ आपको पता ही है। तो ठीक है, 12% का जीएमपी है एक्सेल के अंदर, और सुदीप फार्मा के अंदर है 22% का जीएमपी। सो कल तो इसकी लास्ट डेट है, अब कितना ही बढ़ेगा ये देख लेना। बाकी ये अगर बढ़ जाता है, ये 25, 30, 35, 40% पहुंचता है 2-3 दिन के अंदर, सो यहाँ पे अप्लाई करेंगे इन्वेस्टर्स। साथ में एक और बड़ी खबर कि एक और बड़ा आईपीओ आने की तैयारी में है, जिस कंपनी का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी। सेबी का अप्रूवल इसको मिलने वाला है। तकरीबन $1.1 बिलियन का आईपीओ ये होने वाला है। ठीक है, और
देखेंगे इसका क्या वैल्यूएशन होगा, कितना जीएमपी होगा, क्योंकि एसेट मैनेजमेंट की जितनी भी कंपनीज हैं मार्केट के अंदर वो लिस्ट हो सकती हैं, क्योंकि अभी इस समय दबा के वो पैसे बना रही है। मेन मेन जो कंपनीज है ना, जो बड़ी कंपनी है, जैसे HDFC है वो तो चलो लिस्ट हो चुकी है, ICICI भी एक काफ़ी बड़ी कंपनी है, SBI भी बड़ी कंपनी है। तो ये दोनों एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिस्ट होना पेंडिंग है। अगर ये दोनों कंपनीज लिस्ट हो जाती हैं तो काफ़ी अच्छे ग्रोथ के अवसर मिल सकते हैं इन्वेस्टर्स को, क्योंकि इनके पास में काफ़ी अच्छा अभी काम आ रहा है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो को आप देख लेना, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।